हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम जेई मेंस की जो रिवीजन सीरीज है उसको फॉलो कर रहे हैं और जो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली अकर हुए हैं रिसेंटली। और आज अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है और उनके क्वेश्चंस की आज अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उनके पीवाई क्यूज पर आ जाते हैं अपन फटाफट से। और सबसे पहले अपन पीवाई क्यू स्टार्ट करते हैं। तो 21 जुलाई का ही हमारे पास क्वेश्चन है। तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो हमारे पास तीन अलग अलग सेट हैं, S1, S2 और S3 यहाँ पर। और हर एक की अपनी अपनी एक एक डेफिनेशन है। और हमें पूछा है कि तीनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स जो है वो कितने आएंगे। तो अगर अपन यहाँ पर पहले सेट देखें, सबसे पहले S1 सेट। तो अगर अपन यहाँ पर S1 सेट को देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ Z-3 - 2 आयोटा का स्क्वायर 8 है। तो अगर अपन रूट ले लें तो दोनों तरफ रूट लेने पर आ जाएगा 2√2। तो ये बेटा एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर अगर माइनस कॉमन ले लें तो 3+2 आयोटा है। 3+2 आयोटा का मतलब हो गया सेंटर हो जाएगा हमारे पास 3, 2 के बराबर, और जो हमारा रेडियस आ रहा है, ये रेडियस आ रहा है 2√2 के बराबर। नेक्स्ट अगर अपन इसको देखेंगे तो रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। रियल पार्ट ऑफ z को अपन x लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो अब इसके केस के अंदर ये जो लाइन होगी ये कहाँ से जाएगी, ये अगर अपन देखना चाहते हैं तो अपन सेंटर से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आप 3, 2 से x बराबर 5 का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो 2 आएगा, क्योंकि रेडियस से कम है, रेडियस 2√2 है। तो x बराबर 5 वाली लाइन ऐसे जाएगी और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बोला है, मतलब 5 से बड़ा, यानी कि इसके राइट साइड वाला हिस्सा। तो अभी हम वो हिस्सा देख रहे हैं जो इस लाइन के राइट में और सर्कल के ऊपर है, और अभी तक ऐसा हिस्सा सिर्फ ये बाउंड्री आ रही है सर्कल की, ये सर्कल की बाउंड्री पर भी है और इस लाइन के राइट में। फाइनली z - z बार होता है 2 आयोटा वाई, क्योंकि z है x प्लस आयोटा वाई और z बार है x माइनस आयोटा वाई। 2 आयोटा का मॉड 2 है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसका डिस्टेंस भी अगर अपन यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे इस केस के अंदर, तो इसका भी सेंटर से डिस्टेंस 2 के बराबर ही आ रहा है। तो इसके केस के अंदर ये वाली लाइन भी सर्कल के अंदर से ही होकर गुजरेगी, है ना। कौन सी वाली लाइन, y बराबर 4 वाली। सर्कल कौन सा है, सर्कल ऐसा है 3, 2 सेंटर है, तो x-3 का स्क्वायर y-2 का स्क्वायर बराबर 2√2 8 का स्क्वायर। अब अगर अपन यहाँ x बराबर 5 रख दें और y बराबर 4 रख दें, तो वो इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस सर्कल के ऊपर ही लाई कर रही हैं। y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का मतलब है इसके भी ऊपर। तो इस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और वर्टिकल लाइन के राइट में और सर्कल की बाउंड्री के ऊपर भी हो, ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट है ये वाला, जो कि 4,5 है, दोनों लाइन का 5,4 है, जो दोनों लाइन का भी इंटरसेक्शन पॉइंट है और सर्कल के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो एक कॉमन पॉइंट आ गया। तो सिंपल लाइन, सर्कल, इनको अपन सर्कल्स के कॉम्प्लेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x पूछा है अपन से इसके केस के अंदर, फॉर विच 2x प्लस आयोटा वाई बिलोंग्स टू s। अब 2x प्लस आयोटा वाई अगर s में बिलोंग करेगा तो मतलब 2x प्लस आयोटा वाई इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा। z बराबर x प्लस आयोटा वाई के लिए ये रिलेशन है। हम बोल रहे हैं w भी s के अंदर है, तो 2x प्लस आयोटा वाई रख देते हैं। तो पहले वाले केस में आ जाएगा 2x माइनस 1, और साथ के अंदर आ जाएगा हमारे पास आयोटा के साथ y प्लस 1, है ना। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड में 2x प्लस आयोटा y। तो अपन दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, और राइट साइड में आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये जो इक्वेशन बच रही है ना, -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2x माइनस वाई माइनस 1 ऐसा बचेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये अपने पास एक लाइन आ जाएगी बेटा, है ना, 1/2, 0, 0, -1 से पास होती हुई लाइन। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, अगर आप पुट करके देखोगे तो ओरिजिन की तरफ वाला हिस्सा नहीं लेंगे, दूसरी तरफ वाला हिस्सा ले लेंगे। सेकेंड है मॉड जेड लेस देन 2, तो ये सर्कल हो जाएगा, इसका सेंटर 0 से, यानी 0, 0 से जो सेंटर है ये 2 से कम आ रहा है। बेसिकली इस सर्कल का इंटीरियर है जिसका सेंटर 0, 0 और जिसका रेडियस जो है वो अपने पास किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस सर्कल का डायग्राम बना सकते हैं।
अब वो हिस्सा लेंगे बेटा जो इस लाइन के नीचे है और जो इस सर्कल के अंदर है, तो अभी तो ये वाला हिस्सा आ रहा है। और फाइनली z प्लस आयोटा बराबर z माइनस वन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्योंकि इसकी z माइनस माइनस आयोटा मतलब z की माइनस आयोटा से डिस्टेंस और z की 1 से डिस्टेंस बराबर है, यानी 1 कॉमा 0 और 0 कॉमा माइनस 1 से डिस्टेंस बराबर आ रही है। तो अपन यहाँ पर लाइन से भी कर सकते हैं या आप x प्लस आयोटा वाई रख के स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप x प्लस आयोटा वाई रख के स्क्वायरिंग कर सकते हैं तो आपके पास एक इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y 1, है ना। और राइट साइड के अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इसके केस के अंदर 2x बराबर माइनस का 2y या y प्लस एक्स बराबर 0, जो कि लाइन ऐसे जाती है ओरिजिन से। और क्योंकि इसके बराबर है मतलब ये जो पॉइंट है ये इसके ऊपर लाई करना चाहिए, तो इसके ऊपर लाई करेगा, लाइन के बराबर या उससे नीचे लाई करेगा और सर्कल के अंदर। अब ध्यान रहे क्योंकि सर्कल के अंदर बोला है तो ये वाला फिर अपन ओपन लेंगे, लाइन पे क्लोज्ड हो सकता है, यानी ये पॉइंट ले सकते हैं और ये पूरा लाइन सेगमेंट ले सकते हैं अपन यहाँ से यहाँ तक। तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, अगर अपन को ये रेंज चाहिए, अपन को जैसे पूछा है कि y कहाँ होगा, है ना। तो y के लिए रेंज पूछी, देन सेट ऑफ, नहीं सॉरी x के लिए पूछा सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x क्या होगी। तो इसके केस के अंदर अपन x के लिए यहाँ से यहाँ तक की रेंज निकाल सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। और वहां से अपन देख सकते हैं कि x की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये किस इंटरवल के अंदर आ रही है ना, क्योंकि लाइन की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, तो आप बैठ के उनको आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डायग्राम बनाकर उसको आगे सॉल्व कर सकते हो, है ना। जैसे ये नेक्स्ट वाला है, तो अब ये वापस सर्कल का इंटीरियर है, एक्स प्लस आयोटा वाई रख के कर सकते हो या 3 इसका सेंटर है, तो एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो ये एक सर्कल है 1 रेडियस का जिसका सेंटर 3,0 है और हम उसके अंदर की बाउंड्री ले रहे हैं, लेस देन इक्वल टू है। ऊपर वाला भी लेंगे अंदर वाला भी लेंगे। अगले वाले के अंदर आप यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई रख दें, तो एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू 4 + 3 आयोटा, फिर जेड बार क्या हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस आयोटा वाई 4 - 3 आयोटा लेस देन इक्वल टू 24। अब मल्टीप्लीकेशन अपन को आता है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, जब सॉल्व करेंगे 4x दो बार आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और 3 आयोटा स्क्वायर वाई भी दो बार आ जाएगा और बाकी वाला जो पार्ट आपके पास एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इसको ऐसा बना सकते हैं, चाहे तो आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये जो आ रहा है बेटा ये 3,0 और 0,-4 यहाँ से पास होने वाली एक लाइन है जो कुछ इस तरह से बनेगी और डायमीटर है ये सर्कल का, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ होगा। तो इस लाइन के ऊपर और सर्कल के अंदर ये सेमी सर्कल आ जाएगा, ये वाला पूरा रीजन। अब बोल रहा है कि वो पॉइंट बताओ इस रीजन के अंदर जो 4 आयोटा के सबसे नजदीक है। 4 आयोटा यहाँ होगा बेटा 0,4, है ना, ये लिख सकते हैं अपन इस तरह से। तो ये 0,4 आ जाएगा। अब सबसे नजदीक सबसे दूर के लिए क्या करते हैं अपन, सेंटर से ज्वाइन करते हैं, रेडियस ऐड कर देंगे तो दूर आ जाएगा, रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पास। तो 0,4 से 30, है ना, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा तो इंक्लूडेड है तो नजदीक वाला आ जाएगा। तो ये पूरा 5 है आपका और रेडियस अपना 1 है, तो 5 में से अगर इधर 1 है तो इधर 4 होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इस पे आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के भी जल्दी निकाल सकते हो। तो 4 × 3 1 × 0/5, 4 × 0 1 × 4/5, ये आपके अल्फा बीटा हो जाएंगे। तो अब आप अल्फा प्लस बीटा करके 25 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो मेजोरिटी में तो स्ट्रेट लाइन सर्कल है ना, यही सारी चीजें आती है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसके अंदर भी फिर कॉमन पूछा है तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। जैसे ये y लेस देन इक्वल टू 1 है, ये सर्कल है जिसका सेंटर 1,0, रेडियस √2 है, उसके अंदर का हिस्सा है। यहाँ पर आप z की जगह x प्लस आयोटा वाई रखेंगे, है ना, तो उसके केस के अंदर आपको सिर्फ रियल पार्ट लेना है, तो सॉल्व करेंगे तो ये भी एक लाइन आ जाएगी। तो अब आप आई थिंक जैसे अपन ने पहला वाला क्वेश्चन इसी टाइप का किया था उसका यूज करके आप देख सकते हैं कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं। आंसर आप चाहें तो मुझे कमेंट में बताने की कोशिश कर सकते हैं। 68 वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन यहाँ देख रहे हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, थोड़ा लेंदी है बट मजेदार सवाल है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये तो बेटा एक सर्कल है
जिसका सेंटर है 3,0 और जिसकी 3 से दूरी हाफ है, मतलब रेडियस हाफ है। तो सर्कल का सेंटर रेडियस से वापस बाद में आएंगे। अभी Z1 अपन को इस सर्कल पे लेना है और Z2 इस अजीब से दिखने वाली इक्वेशन जो हमें पता नहीं है क्या होगी, इसके ऊपर लेना है और उसके बीच की अपन को मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो अब इसके अंदर अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो Z2 जो है वो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन मॉड Z2 प्लस वन एक रियल है, मॉड Z2 माइनस वन भी रियल है, तो अपन डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉड Z आप स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, Z इंटू Z बार होता है। तो आप इसको लिख सकते हो Z2 माइनस जो भी स्केलर क्वांटिटी है यहाँ, और फिर इंटू के अंदर आ जाएगा Z2 बार माइनस, अब ये प्लस मत कर देना, ये स्केलर है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेम चीज आप राइट हैंड साइड में भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट में जैसे Z2 बार आएगा, फिर माइनस Z2 बार के साथ मॉड Z2 प्लस वन आएगा, माइनस Z2 के साथ भी मॉड Z2 प्लस वन आएगा, है ना। और उसके साथ अगर अपन यहाँ पे देखेंगे, अच्छा यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, और फिर लास्ट में प्लस Z2 प्लस वन का स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। अब इधर आते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पर भी अगर अपन ऐसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, मॉड Z स्क्वायर Z बार करना है बस आप। तो इसके केस के अंदर भी अपने पास रिजल्ट आएगा, और इस केस के अंदर अपने पास रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, Z2 माइनस वन स्क्वायर के फॉर्म, ऐसा। ठीक है, तो अब ये जैसे पार्ट जो है ये कैंसिल हो रहा है ना, बाकी पार्ट को अपन एक तरफ भेज दें, इसको उठा के तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा। जैसे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मॉड Z2 प्लस वन प्लस मॉड Z2 माइनस वन, और माइन इनटू में आ जाएगा मॉड Z2 प्लस वन, माइनस के अंदर आ जाएगा मॉड Z2 माइनस वन। ठीक है, इनको भी अपन एक तरफ ले आते हैं, कॉमन ले लेते हैं जहां जहां, जैसे Z2 एक तरफ लाएंगे और एक तरफ लाके कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा राइट हैंड साइड में अगर सबको भेज दें तो Z2 के साथ आ जाएगा मॉड Z2 प्लस वन प्लस मॉड Z2 माइनस, फिर Z2 बार को भी एक तरफ ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा, वहां पर भी आएगा मॉड Z2 प्लस वन प्लस मॉड Z2 माइनस। तो अब इसके केस में ना ये वाला पार्ट तो है, अब अपन को ये देखना है कि ये जीरो हो सकता है क्या। अब मॉड कब जीरो होता है, मॉड Z जीरो होता है जब Z ओरिजिन है, तो ये सिर्फ तभी जीरो हो सकता है जब Z माइनस वन हो, और ये तभी हो सकता है जब Z वन हो, दोनों एक साथ तो होंगे नहीं। तो दोनों का सम जीरो नहीं है, तो इसको उड़ा सकते हैं अपन। तो अब अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा मॉड Z2 प्लस वन माइनस मॉड Z2 माइनस वन, और राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास बचेगा Z2 प्लस Z2 बार। अब आप चाहो तो Z2 को आप क्या रख सकते हो, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो अब आप x प्लस आयोटा वाई यहाँ पर रख सकते हो, है ना। तो ये x प्लस आयोटा वाई रखेंगे तो मॉड के अंदर बन जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, फिर इधर माइनस के अंदर आ जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर और प्लस में y का स्क्वायर, और Z2 प्लस Z2 बार आई थिंक 2x के बराबर आ रहा है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आई थिंक एक बार आप लोग वापस करना तो बेटर रहेगा। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि इसमें मिस्टेक नहीं हो, बट एक बार कैलकुलेशन वाला पार्ट आप वापस कर लेना। तो मैं इसको उधर भेज के स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो लेफ्ट में आ जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट में आ जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, और 2ab वाला टर्म भी आएगा जिसको लेना नहीं भूलना है। तो इसके केस के अंदर जैसे एक्स स्क्वायर वन वाई स्क्वायर ये सब पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, 2x इधर आ जाएगा, 4x भी इधर आ जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसके अंदर एक रूट तो हमें दिख रहा है क्योंकि 4x दोनों साइड है, तो 4x बराबर जीरो, यानी कि y एक्सिस एक लाइन आ जाएगी अपने पास। 4x अगर कट कर दें तो 1 माइनस एक्स बचेगा, और नीचे अगर अपन देखें उस तरफ तो यहाँ पर अपने पास 4x उड़ाने पर ये बचेगा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास x माइनस वन का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, 4x कट कर दिया था, इधर कुछ ऐसा आ जाएगा x माइनस वन स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये सेम होता है तो ये चला जाएगा, तो y जीरो आ रहा है। एक आई थिंक एलिप्स आना चाहिए था, हो सकता है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। जैसे सर्कल हमारे पास सेंटर क्या था, अगर सर्कल देखें तो दूसरे कलर से देख लेते हैं। सर्कल का हमारे पास सेंटर था 3,0 और रेडियस हाफ था। ठीक है, तो अब जैसे आप y एक्सिस या x एक्सिस लेंगे तो
वाई एक्सिस एक्स, उसमें अब जैसे अगर अपन यहाँ पे एक्स एक्सिस लेते तो कट ही कर जाएगा, अंदर से ही जा रहा है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है ना। अगर अंदर से ही जा रहा है तो फिर तो यही पॉइंट ले लेंगे, ये दोनों पे लाई कर रहा है, डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अलग से जैसे एक्स एक्सिस आता तो ये डिस्टेंस 3 था, उसमें से रेडियस हटा देते तो मिनिमम आ जाता। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कैलकुलेशन एक थिंक आई थिंक एक बार आप वापस चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा ये अगला वाला जो है ये एलिप्स और सर्कल का अच्छा एग्जांपल है। इसका सेंटर आ रहा है 4+3 आयोटा, जो कि होता है 4,3 और रेडियस 2 है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, सेकंड ये जो अपने पास है ये एलिप्स की प्रॉपर्टी है, अगर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ी है तो आपको पता होगा, दोनों फोकस से फोकल डिस्टेंसेस का सम मेजर एक्सिस जो होती है 2a भी जिसको बोल देते हैं उसके बराबर होता है। तो ये वाला डिस्टेंस जो आ रहा है इसका, ये 0 0 से आ रहा है, एंड दूसरा वाला ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये इसका 4,0 से आ रहा है, ऐसा। तो ये इसके दो फोकस है और 6 इसकी मेजर एक्सिस हो जाएगी, तो ऐसा। तो ये शिफ्टेड है हॉरिजॉन्टल, यहाँ x-2 का स्क्वायर सेंटर 2 पे आएगा, 0 पे, वाई स्क्वायर। अच्छा, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए जो 1 के बराबर है, 2a हमारा 6 है, तो ए स्क्वायर 9 आ जाएगा। और फोकस के बीच का डिस्टेंस 2a 4 है, और क्योंकि ए जो आ रहा था हमारे पास वो किसके बराबर आ रहा था इसके केस के अंदर, 3 के बराबर, तो ई आ रहा है 4/6, इसको अपन लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ से आई थिंक बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी 5। तो अब आपके पास एक ये एलिप्स है और एक उसके अलावा आपके पास एक ये सर्कल है, और अब आपको इनके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो तो डायरेक्ट हो जाता है, अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको डायग्राम से आसानी लग रही है तो उस केस के अंदर आप पहले यहाँ पर एलिप्स बना देंगे, है ना। ये √5 आई थिंक, और सेंटर इसका 4,3 है, तो 4 इधर अंदर ही आएगा, 3 आई थिंक इधर बाहर चला जाएगा, और फिर रेडियस 2 का अपन सर्कल बनाकर देख सकते हैं कि कहाँ और कितने पॉइंट पे इसको कट कर रहा है। तो एलिप्स वाली प्रॉपर्टी से भी इस पे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। फिर से अगर अपन देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 63, तो इसमें ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो पहले 1+i, 1+i का मतलब होता है 1,1, तो 1,1 से जो डिस्टेंस है वो 1 से 2 के बीच में बराबर है। तो ये 1,1 पे 1 रेडियस का सर्कल और एक हमारे पास 2 रेडियस का सर्कल आएगा, उसके बीच वाला हिस्से का मतलब ये रिंग हो जाता है, ये वाली। तो ये तो आपका ए है। बी के अंदर जो आपका सेंटर है, जैसे यहाँ 1,1 था, बी में जो आपका सेंटर है वो आ रहा है 1 माइनस आयोटा, उसका मतलब होता है 1,-1, है ना। तो 1,1 से अगर 2 यूनिट नीचे जाओगे तो ये 1,-1 ही आ जाएगा, यानी इसका सेंटर इस सर्कल के ऊपर है, रेडियस 1 है, तो रेडियस 1 यहाँ बनाएंगे तो आप ज्योमेट्री थोड़ा अच्छे से बनाएंगे तो ये टच करेगा। तो इसके अंदर है और इसकी बाउंड्री पर है, तो इसके अंदर और इसकी बाउंड्री पर तो ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, जो बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा, तो क्या बहुत सारे इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो बनाकर देखें, आप खुद से ट्राई करेंगे ना बेटा तो मजा आएगा, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, ये बहुत बहुत लॉजिकल सवाल है। अगर आपको सर्कल पता हो तो अगर मान लो ये आपका Z1 है, ये Z2 है, अब मान लो डायमीट्रिक एंड पॉइंट है, तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे ना, तो पाइथागोरस लगा सकते हो कि Z का Z1 से डिस्टेंस का स्क्वायर और Z का कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर हमारे डायमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। वही चीज यहाँ लगाई, देखो, अल्फा से डिस्टेंस का स्क्वायर, बीटा से डिस्टेंस का स्क्वायर का सम 2 लैम्डा, तो ये जो 2 लैम्डा है ये आपके डायमीटर का स्क्वायर है। अब रेडियस दे रखा है √λ-1, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2√λ-1, और उसका स्क्वायर, तो 2 लैम्डा क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स λ-1। यहाँ से आई थिंक लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी, ऐसा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, तो ये आपका रेडियस 1 और डायमीटर 2 हो गया। तो Z1 अल्फा माइनस बीटा, मतलब ये डायमीटर की लेंथ ही पूछ रहा है, ये अल्फा बीटा लिया, मॉड अल्फा माइनस बीटा, तो डायमीटर की लेंथ बतानी है बस यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर कोऑर्डिनेट पे कमांड है और बिल्कुल बेसिक कॉम्प्लेक्स आता है तो हम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। क्या बात समझ आ रही है। जैसे ये है सर्कल, इसका सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो 1/2, 3/2 है, 3i/2, तो कोऑर्डिनेट में लिखना चाहो तो 1/2, 3/2 से डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर। अब Z1 दे रखा है 1+i, देखो Z1 में से Z0 हटा सकते हैं, 1+i में से 1/2 + 3i/2 हटाएंगे तो Z1 - Z2 आ जाएगा 1/2, और आयोटा में से 3i/2 हटा दी,
तो ये वैल्यू फिक्स है बेटा, इसका मॉड भी पता है, 1/4 करोगे हाफ आ जाएगा, उधर भेज देंगे √2, तो 1/√2 का मॉड उधर भेज देंगे तो Z2 का Z0 से डिस्टेंस √2 आ जाएगा। मतलब Z2 एक ऐसे सर्कल पर है जिसका सेंटर भी Z0 ही है जैसे Z1 का था, बस उसका रेडियस जो है वो √2 उधर चला गया तो इसके बराबर आ रहा है। और जो Z1 है आपका, वो एक फिक्स्ड पॉइंट दे रखा है अपन को 1,1 के बराबर। ये वाला तो सर्कल ऐसा है जो भी अपन ने बनाया है Z2 का, Z2 इस पे लाए करेगा ऐसा। ठीक है, 1,1 जो है वो इसके अंदर ही लाए करता है। आप डिस्टेंस निकाल के देख सकते हैं 1,1 का सेंटर